टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए पर रुख किया साफ, कहा राज्य के विकास और कल्याण के लिए बनाया गठबंधन, हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। एनडीए पर बोले चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी बीजेपी साथ पीएम मोदी, अमित शाह और पवन कल्याण ने सच्ची भावना से साथ काम किया, नुकसान की भरपाई करना हमारी जिम्मेदारी। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक है, आगे की रणनीति तय की जाएगी, साथ ही मंत्रिमंडल के गठन को लेकर होगी चर्चा। एनडीए की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू होंगे शामिल, एलजेपी-आर के चिराग पासवान भी हिस्सा लेंगे। एनडीए की बैठक में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, शिवसेना के एकनाथ शिंदे होंगे शामिल, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, दिल्ली निकलने से पहले मुलाकात के लिए पहुंचे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार को जाता है बिहार में एनडीए के शानदार प्रदर्शन का क्रेडिट। पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, जिस तरह सीएम ने गठबंधन को मजबूती दी उसके लिए बधाई। चिराग पासवान ने एनडीए को बताया एकजुट, कहा किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक दल मजबूती से सरकार बनाएगा। चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू में हलचल बढ़ी, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से पहले पटना आवास पर मिलने पहुंचे विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह। पटना से दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट से निकले नीतीश और तेजस्वी, प्लेन में आगे पीछे बैठे नजर आए तेजस्वी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक ही फ्लाइट से दिल्ली आने को लेकर अटकलों को लेकर बताया गया फिजूल। जेडीयू नेता बोले इंडिया अलायंस को हम ऐसी ही नाउम्मीद करते रहेंगे। आरजेडी के मनोज झा का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा बयान, बोले नीतीश और नायडू व्यक्ति केंद्रित विमर्श और आत्ममुख नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। जेडीयू नेता और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान, नीतीश कुमार को बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। चुनाव नतीजों को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा तंज, बोले कहां है मोदी जी की सरकार, बीजेपी को बहुमत नहीं, कभी भी हिल सकती है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ बनने वाली सरकार। इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के मन में मोदी या शाह के लिए कोई भक्ति या आदर नहीं, पहले नायडू और फिर नीतीश ही विपक्ष के साथ लाए। एनडीए मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, कहा ओडिशा की जनता का पीएम मोदी पर अटूट भरोसा है, हमें 21 में से 20 सीटें मिली, ओडिशा में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे, अजित पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल शामिल हो रहे हैं। एनडीए की बैठक में दिल्ली पहुंचे नितिन गडकरी, कहा लोगों ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा किया, मैं देश के विकास के लिए करूंगा इसका उपयोग। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू, राष्ट्रपति भवन में 5 से 9 जून के बीच हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। 5 से 9 जून तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन, शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए बंद किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट को विदाई डिनर देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे होगा डिनर। एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी का बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ स्वागत, पीएम मोदी ने जीत को बताया लोकतंत्र और संविधान में विश्वास की जीत। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर किया अटैक, कहा विरोधी एकजुट होकर उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितना बीजेपी अकेले जीती है। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने के संकेत दिए, कहा तीसरा कार्यकाल देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक होगी, गठबंधन के सभी दलों के नेता होंगे शामिल, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर शाम 6 बजे होगी इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आरजेडी से तेजस्वी यादव और सपा से अखिलेश यादव शामिल होंगे। डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली निकलने से पहले बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, अयोध्या में इंडिया गठबंधन को मिला राम जी का आशीर्वाद, बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिशों पर बोले तेजस्वी, हम लोग प्रयासरत रहेंगे, लोगों को कोशिश करनी चाहिए, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, ट्विटर पर लिखा ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं नीतीश कुमार। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं शामिल होंगे उद्धव ठाकरे, उनकी जगह संजय राउत लेंगे हिस्सा। मातोश्री में जीते हुए उम्मीदवारों से आज करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव ने यूपी में जीत पर लिखा पोस्ट, लिखा ये यूपी के समझदार मतदाताओं की जीत है, ये इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति की जीत है। कन्नौज के डीएम ऑफिस पहुंचे अखिलेश यादव, लोकसभा सीट से जीत का लिया सर्टिफिकेट। नतीजों के बाद कांग्रेस की पहली कॉन्फ्रेंस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये जनता और लोकतंत्र की जीत, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चुनाव नतीजों के बाद बोले राहुल गांधी, नतीजों से साफ है देश की जनता मोदी और शाह को नहीं चाहती। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, अलायंस के नेताओं के साथ बैठक के बाद होगा फैसला। रायबरेली और वायनाड सीट से जीते राहुल गांधी, कहा सोच समझकर एक सीट पर रहने का फैसला लेना है।
प्रियंका गांधी ने सिर्फ के.एल. शर्मा को जीत की बधाई दी। कहा, मुझे पहले से यकीन था आप जीतेंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता की तारीफ की। कहा, लोगों ने विवेक के साथ मतदान किया, मुझे उन पर गर्व है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पीएम ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, वो अब सरकार बनाने के लिए सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के आगे झुक रहे हैं। दिल्ली में एलजेपी रामविलास का पार्टी ऑफिस सजाया गया। दिल्ली दौरे पर पार्टी चीफ चिराग पासवान। चिराग की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती हैं। जीत की हैट्रिक के बाद मनोज तिवारी का बड़ा बयान। बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नजर और दिल से निकाला। राहुल केजरीवाल साथ आए, फिर भी मैं बड़े मार्जिन से जीता। अयोध्या में बीजेपी की हार पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा तंज। बोले, बीजेपी भगवान राम की पुजारी नहीं, कारोबारी है। स्मृति ईरानी के बयान पर बोले, अमेठी के नवनिर्वाचित सांसद के.एल. शर्मा, हार जीत चलती रहती है, कोई कहता है कि उसका जोश बरकरार है तो ये अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों पर बोले किशोरी लाल शर्मा, ये मीटिंग में तय होगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। देश में तीसरी बार बनेगी एनडीए की सरकार। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। तीसरी बार बनेंगे पीएम। एनडीए ने बहुमत से ज्यादा 292 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का वोट शेयर 19.67 से बढ़कर 21.19 हुआ है। इंडिया अलायंस को उम्मीद से ज्यादा 232 सीटों पर जीत मिली। सपा ने 37, टीएमसी ने 29 और डीएमके ने 22 सीटें हासिल की हैं। एनडीए में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बने किंग मेकर। टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिली बड़ी जीत। शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं। उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी ने जीती। सीएम धामी बोले, प्रदेश की जनता ने पीएम पर विश्वास जताया है और एनडीए को बहुमत दिया है। छिंदवाड़ा से बेटे नकुलनाथ के चुनाव हारने पर बोले कमलनाथ, मैं जनता का फैसला स्वीकार करता हूं। राजस्थान के चुरू से लगातार तीसरी बार जीते कांग्रेस के राहुल कसवां बोले, पिछले 10 सालों की तरह ही जनता के लिए काम करता रहूंगा। राजेंद्र राठौर पर फोड़ा बीजेपी की हार का ठीकरा। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले पूर्व सीएम शिवराज। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। राज्य में बीजेपी के क्लीन स्वीप करने पर बधाई दी। डीएमके के एमपी कनिमोजी का बयान, देश ने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट किया है। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन ने सभी सीटें जीती हैं। ओडिशा में बीजेडी की हार पर बोले पूर्व सांसद तथागत सतपथी, एक पूर्व सिविल सेवक ने पार्टी पर कब्जे की कोशिश की। ओडिशा के लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। भुवनेश्वर के हनुमान मंदिर में बैजंत पांडा ने की पूजा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं बैजंत पांडा। भुवनेश्वर राजभवन में गवर्नर रघुवर दास से मिली नवीन पटनायक। चुनाव हारने के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। विजयवाड़ा में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंचे सभी पार्टी विधायक। सरकार बनाने पर होगी चर्चा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने जीती 175 में से 135 सीटें। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। कहा, दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ने की आशंका। पीस समिट में हिस्सा लेने के दौरान होगी मुलाकात। चुनाव नतीजों के बाद अमेरिका से आया पीएम मोदी को बधाई संदेश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, दोनों देशों की सरकार और जनता के बीच करीबी रिश्ता जारी रहेगा। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को भेजा बधाई संदेश। लिखा, नए चुनावी जीत के लिए बधाई और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। लिखा, हम भारत के लोगों की उत्साही भागीदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के सफल समापन पर खुश हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। भारत में चुनाव पर बोले डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन, ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूत जीत है। दुनिया में भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा और मजबूत हुआ। यूपी के अमरोहा के आर्टिस्ट जैब खान अमरोही ने बनाई पीएम मोदी की पोर्ट्रेट। पीएम के तीसरे टर्म के लिए शुभकामनाएं दी। चारकोल शीट पर बनाई है खूबसूरत तस्वीर। पीएम मोदी का सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी जीत की बधाई। पुरी के समुद्र के तट पर बनाई कमल और पीएम मोदी की कलाकृति। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पीएम मोदी ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम कैंपेन। इस मौके पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में लगाया पौधा। लखनऊ में सीएम योगी ने भी किया प्लांटेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग में पौधा लगाया। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी के जन्मदिन पर की पोस्ट। लंबी और हेल्दी जिंदगी की कामना की। लिखा, यूपी के विकास और गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं सीएम योगी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लगाया पौधा। अहमदाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल ने ई बसों का उद्घाटन किया। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने दिल्ली में किया प्लांटेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर पौधा लगाया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत श्रीनगर के लाल चौक पर क्लॉक टावर देखने पहुंचे। दिल्ली के लाजपत नगर में I7 हॉस्पिटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ी मौके पर पहुंची। आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सहस्त्राल ट्रैक में फंसे ट्रैकर, एयरफोर्स ने लॉन्च किया सर्च ऑपरेशन। 2 चेतक हेलीकॉप्टर खोजबीन में लगाए गए। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट, लोगों को उठानी पड़ी काफी दिक्कत। भीम बस्ती में टैंकरों से पहुंचाया गया पानी। राजौरी के नौशेरा के जंगलों में फैली आग, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुटा है वन विभाग। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर के जंगलों में लगी आग। भटा दुरियान के जंगल तेजी से आग फैल रही है, आग बुझाने में लगे हैं फायर फाइटर्स। मुंबई के दादर समेत कई इलाकों में हुई बारिश, तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। मुंबई में बारिश से कई हिस्सों में पानी भर गया। माटुंगा में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हुई आने जाने में परेशानी। टीम इंडिया आज करेगी T20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज। आयरलैंड से होगा पहला मुकाबला। न्यूयॉर्क में रात 8 बजे से है मैच। राहुल द्रविड़ को लेकर रोहित शर्मा का बयान, कहा राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बने रहने के लिए मनाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड की जीत, नेपाल को 6 विकेट से हराया। नेपाल ने दिया 107 रनों का टारगेट, नीदरलैंड ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टिम प्रिंगल बने प्लेयर ऑफ द मैच। बारिश की भेंट चढ़ा इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड का मैच, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला है। इसराइल ने गाजा के जबालिया में UNRWA के क्लिनिक पर किया हमला। पैलेस्टाइन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया तबाही का वीडियो। UNRWA के क्लिनिक में बिखरे नजर आए मेडिकल से जुड़े सामान, टेंट, बेड और दवाइयां। इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरण बर्बाद हो गए। गाजा के दीर अल-बाला पर जोरदार इसराइली हमला, 2 हमलों में कम से कम 11 लोगों की जान गई। इसराइली सेना ने रिफ्यूजी कैंप की एक इमारत को तबाह कर दिया। एक ही परिवार की एक बच्ची समेत 3 लोगों के मारे जाने की खबर। इसराइली सेना ने दूसरा हमला पुलिस की एक गाड़ी पर किया। गाड़ी में मौजूद पुलिस के 8 अधिकारियों की जान चली गई। थाईलैंड के भगोड़े की इंडोनेशिया के बाली में हुई गिरफ्तारी, नशीले पदार्थों की तस्करी और हत्या के मामलों में महीनों से फरार चल रहा था। आइसलैंड में 1 हफ्ते से धधक रहा है ज्वालामुखी, लगातार खौलता लावा नदी की धारा की तरह बह रहा है। फिलीपींस का कन लाओन ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, राख और धुएं का गुबार 3 मील तक फैल गया है। अमेरिका के हवाई द्वीप में फिर फटा ज्वालामुखी, किलाऊ की धधकती आग ने बढ़ाई चिंता। 5 साल पहले 700 घरों को इस ज्वालामुखी ने तबाह किया था। चीन में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, लेवल 4 की इमरजेंसी लागू हुई। कुछ अन्य इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका है। सैन फ्रांसिस्को के जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों एकड़ में फैले घास के मैदान जलकर खाक हो गए।